में मौजूद युवा मोर्चा में मेरे साथ काम करने वाली मध्य प्रदेश की एजुकेशन मिनिस्टर, आपकी अपनी, आपकी चहेती, आपकी दीदी, जिसको यहाँ पर सब लोग प्यार से दीदी के नाम से जानती हैं, वैसे अर्चना चिटनिस जी, यहाँ पर मौजूद मोइन अंसारी साहब, दिलीप जी, अशोक मिश्रा जी, मुकेश जी, जगदीश जी, मैं तो आज दंग हूं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा है, अर्चना जी आप 50,000 से नहीं, आप मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बनाएंगी। लोगों ने मन बना लिया, अब वो दौर नहीं है, यहां पर लोग लाए नहीं गए हैं, यहां पर लोग लाए नहीं गए, खुद आए। मैंने अर्चना जी को कहा था गाड़ी में कि मैं बिहार का हूं, गलती से बुरहानपुर में शायरी करने की जरूरत नहीं करूंगा। लोग कहते हैं कि बुरहानपुर में बच्चा पैदा होता है तो रोता नहीं है, शायरी करता है। और बुरहानपुर में इतनी बड़ी मीटिंग, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मीडिया के लोग यहां मौजूद हैं, इतनी बड़ी मीटिंग की चर्चा तो ऐसी हो जाती कि मुझे मालूम होता है इतनी बड़ी तादाद में आप आने वाले हैं, तो शायद देश में जो युवराज कहलाते हैं उनको भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं मिलती। अब उर्दू में शहजादा कहते हैं, ये कांग्रेसियों की उर्दू बड़ी कमजोर हो गई। युवराज कहने पर एतराज नहीं, लेकिन शहजादा कहने पर एतराज है। अरे भई, या तो युवराज कहने का ही विरोध करो, लेकिन अब युवराज का उर्दू में तर्जुमा कर दिया, उस पर एतराज क्यों है? मैंने तय किया था कि मैं अर्चना जी के यहां जरूर जाऊंगा और हम लोग एक साथ काम करके आगे बढ़ें। युवा मोर्चा में एक साथ काम किया है, ये मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री बने हैं, लेकिन मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड शाहनवाज हुसैन के ही नाम। और बुरहानपुर से मैं पूरे बिहार को नहीं, लेकिन अपने शहर बुरहानपुर में जब आया हूं तो मैं भागलपुर से चलकर आया। बुरहानपुर के लोगों के भी हाथों में जादू है। बुरहानपुर की भी उंगलियां जब चलती हैं तो वो कमाल करती है। और भागलपुर में भी, अगर देश में बुरहानपुर के बाद सबसे ज्यादा बुनकर कहीं रहते हैं तो वो मेरे शहर भागलपुर में रहते हैं। लेकिन आज जब यहां आया तो मैं कहूंगा कि अर्चना जी, सिर्फ आपको एमएलए और मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए, हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा एकता का अवार्ड देना चाहिए, दोनों समाज को जोड़ने का कोई सबसे बड़ा अवार्ड होगा तो वो अर्चना चिटनिस को मिलना चाहिए। जहां आपने समाज को जोड़ा, आपने सही याद दिलाया, बुरहानपुर के फसाद के बीच में चुनाव हुआ था। मैं भी भागलपुर से सांसद हूं। राजीव गांधी के दौरे इख्तियार में भागलपुर, आप जानते हैं ना, सिल्क सिटी कहा जाता है। और वो भागलपुर में पहले किशनगंज से एमपी था, जहां से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी जहां रहती है किशनगंज, वहां से मैं जीतकर पार्लियामेंट में आया था।
आज तीसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बीजेपी का इकलौता मुस्लिम एमपी हूं। और जो इकलौता होता है उसका थोड़ा लाड प्यार ज्यादा ही होता है, पार्टी थोड़ा ज्यादा ध्यान भी रखती है, तुष्टीकरण नहीं करती। अगर पार्लियामेंट में हम, क्योंकि अब तो बिजली आप यहां आती है, जब पार्लियामेंट की कार्रवाई देखते होंगे तो भागलपुर में तो बिजली थोड़ा कम आती है, लेकिन बुरहानपुर में ज्यादा आती है। हमारे यहाँ बिहार में आती कम है, जाती ज्यादा है। आपके यहाँ आती ही आती है, जाती नहीं है। और ये सब कमाल मैं बुनकर सब्जेक्ट को समझता हूं, क्योंकि मेरा आपका रिश्ता भी है। मैं कपड़ा मंत्री रहा हूं, टेक्सटाइल मिनिस्टर भी रहा हूं। ये जो बुनकर क्रेडिट कार्ड है वो शुरुआत करने वाला सैयद शाहनवाज हुसैन है, जो आपके सामने खड़ा। और इसलिए यहां पर जब मैं आया तो पार्लियामेंट में जब मैं बैठता हूं तो आप देखते होंगे मैं अगली कतार में बैठता हूं। ये मेरा तुष्टीकरण नहीं है, ये मेरा अपीजमेंट नहीं है। हमारी नेता सुषमा स्वराज जी ने एक्स कैबिनेट मिनिस्टर को सीनियरिटी के हिसाब से जगह दी है, तो क्योंकि मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जो फराख दिल, बड़े दिल के आदमी थे, उन्होंने भरोसा किया और जीत कर जब आया तो 30 साल की उम्र में भारत सरकार का मंत्री बना है। और 32 साल की उम्र में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने हमको बनाया। तो आप पार्लियामेंट जब देखते होंगे तो आप हमारी तकरीर भी सुनते होंगे। भागलपुर में कम सुने लोग, लेकिन बुरहानपुर में मैं जानता हूं यहाँ के लोग न्यूज बहुत देखते हैं। अर्चना जी बता रही थी कि यहाँ के जो बुनकर हैं उनकी समस्या बता रही है। बुनकर के लिए कोई और काम नहीं हो सकता, क्योंकि बुनकर को बिजली चाहिए। यहाँ देखिए है, आज हमारे दो साथियों ने क्यों मीटिंग रख ली है, अपना मार्केट खुद ही खराब कर रहे हैं। अक्लमंद नहीं है। अगर थोड़ी अक्ल सलीम होती तो आज के दिन न रखते। उधर से हम आ रहे थे, देखा बोलने जो 4-5 लोग खड़े थे वो भी इधर ही आ गए। तो हम लोग अगर मीटिंग रखते और ऐसे लोग चले जाते तो दिल पर बड़ी ठेस पहुंचती। और मैंने आज तक कभी तक किसी के दिल पर ठेस नहीं पहुंचाया भाइयों और बहनों, इसलिए मैं जिम्मेदारी से कहने आया। मैंने तय किया था कि कहीं जाऊं या ना जाऊं, बुरहानपुर दौड़ जाऊंगा, क्योंकि अर्चना चिटनीस जी को मैंने कहा था कि आपने कितना काम किया ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपने सड़क बनाए हैं, पुल बनाए हैं, लोगों को जोड़ा है, लेकिन अर्चना जी मेरी नजर में आपने 2 दिलों को जोड़ने का काम किया है, और ये बहुत बड़ा काम है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कायद के तौर पर जब चुनाव लड़ी, तो उस वक्त जब चुनाव लड़ी थी तब माहौल अलग था। लेकिन जो मीडिया के भाई, मैंने ही सलाह दिया था कि जरा इनको ऊपर बुला लीजिए, हमारी तस्वीर दिखाइए या ना दिखाइए, अगर नीचे खड़े हुए लोगों की तस्वीर दिख जाएगी तो रात में कोई कांग्रेसी देख लेगा तो सुबह तक नींद नहीं आएगी। ऐसे हम किसी की नींद हराम करना नहीं चाहते। यहाँ जो लोग आए हैं ये शहदाई हैं अर्चना जी के। यहाँ जो लोग आए हैं वो सिर्फ लाए गए लोग नहीं हैं, खुद अपने कदमों पर चल कर आए। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर ऐसी हो जाए तो खुदा की कसम हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। अगर बुरहानपुर जैसा हिंदुस्तान हो जाए। और अर्चना जी, मुल्क बदलने की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपने बुरहानपुर को बदल दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। भाइयों और बहनों, हमारी समस्या ये हिंदू मुस्लिम नहीं है।
हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदू मुस्लिम समस्या से ग्रस्त नहीं। जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ था तो मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ, और उस वक्त दो पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। जो कांग्रेस में मुस्लिम काम करते थे उनकी वही हालत थी जो बीजेपी में काम करने वाले की होती। तरह तरह की बात कही जाती थी, लेकिन जब इस मुल्क का बंटवारा हो गया तो जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गया उसने उसी दिन अपने हुब्बुल वतनी का इम्तिहान दे दिया। उससे बार बार इम्तिहान लिया नहीं जा सकता। उसने उस दिन तय कर लिया कि मजहब के नाम पर जो बंटवारा हुआ उसमें हम नहीं जाएंगे, हम इसे मादरे वतन में रहेंगे, हम यहीं रहकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, जिएंगे तो यहीं रहेंगे और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस ने माहौल बनाया। कांग्रेस को लगा कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान यहां रहा है तो वो सिर्फ एहसान जता रही थी कि हमारे वजह से रहा है। 60 साल आपने उसको वोट दिया, लेकिन आपकी हालत क्या हुई? आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट हमारी नहीं, वो कांग्रेस के जरिए बनाई गई रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, गरीब है, बेरोजगार है। तो अगर हिंदुस्तान का मुसलमान पिछड़ा है, बेरोजगार है, गरीब है, ये रिपोर्ट सच्चर कमेटी में आई है, लेकिन अगर असली रिपोर्ट तो ये आनी चाहिए ये किसके वजह से गरीब हुआ है, ये किसके वजह से पिछड़ गया है। भाइयों और बहनों, कुछ गलती तो हमारी भी है, हमारी कौम की भी गलती है। हम जज्बात से ज्यादा सोचते हैं। मैं इंदौर में गया था, वहां एक प्रेस वाले ने हमसे पूछा कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा है कि जो कांग्रेस को वोट देगा वो जन्नत में जाएगा। मैंने कहा भाई पहला वोट तो मैं ही दे दूंगा, जन्नत की गारंटी कोई दे तो, यानी बताइए अब वोट को जन्नत से जोड़ रहे। मैंने कहा कैसे जाएगा, वहां बताना पड़ेगा कि हम नरसिम्हा राव की पार्टी में हैं। कांग्रेसी भुला देते हैं, वो समझते हैं कि हम जो है हमारी कौम कमजोर याददाश्त की शिकार है। ऐसा नहीं, हमें खुलकर बात करनी। मैं अगर बुरहानपुर आया हूं तो जो सवाल आपके दिल में चल रहे हैं अगर उस पर मैं न बोलूं तो ये ज्यादती है। मैं खुलकर बात करने आया। मैं अर्चना जी के लिए वोट मांगने आता, लेकिन वोट उसके लिए मांगा जाता है जो चुनाव में मुकाबले में हो। ये तो जीती जताई बैठी हुई है। मेरे तकरीर का इनकी वोट से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, इनके मार्जिन का रिश्ता हाथ जोड़ तय करके यहां से मैं जाने वाला। अर्चना चिटनिस जी, हमारी कौम के लोगों से बड़े सवाल किए जाते हैं। हमारे कौम के लोगों के ऊपर ये सवाल, ये कभी जज्बाती मुद्दों में हमें बांधा जाता है। हम जज्बाती हैं इसलिए क्योंकि इस मुल्क के अंदर आज मुसलमान गरीब है, पिछड़ा है, बेरोजगार है। आज उसको भी आज दौर बदल गया, रखा गया। आज जरूरत है कि इस मुल्क में होता है। यहां पर एक दंगा हुआ और दंगा अगर यहां पर हुआ तो दंगा से बढ़कर कोई बुरी चीज नहीं होती। दंगा से बढ़कर कोई वाहियात चीज दुनिया में होती नहीं है। इंसानियत मर जाती है तो दंगा शुरू होता है। जिस दिन एक आदमी के भी दिल में इंसानियत होती है वो इंसानियत का कत्ल होता है, किसी इंसान का कत्ल नहीं होता। मैं खुद भागलपुर का हूं और अगर बुरहानपुर के अंदर उस दंगे का डंस आपने देखा होगा, मैं उस भागलपुर का हूं जहां कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फसाद हुआ। और ऐसा फसाद जहां अकलियत के लोगों को मारकर उस पर गोभी की खेती कर दी गई। आर्मी के लोग गए तो गोभी का खेत हटाया तो नीचे लाशें मिली थी। और आज उस भागलपुर में सैयद शाहनवाज हुसैन और बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस गोभी का फूल नहीं मोहब्बत का कमल खिलाता। हम आज आपके बीच में कहने आए कि हमें दंगों की सियासत से ऊपर उठना और जो वही काम करना है। ये आसान काम नहीं है, भड़काना आसान है लेकिन जोड़ना मुश्किल काम। इसलिए भाइयों और बहनों, यहां अर्चना चिटनिस जी ने जो काम किया और उसी तरह जिस तरह का माहौल बना हिंदुस्तान के अंदर, अब चर्चा होने लगती, ले जाते हैं
गुजरात, कहते हैं गुजरात में क्या हुआ? हाँ, गुजरात में एक फसाद हुआ था, जैसे बुरहानपुर में। जैसे अगर गुजरात में एक दंगा हुआ, उसकी गाली भी हमें मिली, उसके वजह से बहुत सारी तोहमतों को झेला भी है। एक दंगों की गाली दीजिए, लेकिन पिछले 13 साल से कोई दंगा नहीं हुआ, उसकी ताली भी आपको हमको देनी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, क्या हम भूल गए कि अगर एक सरकार में एक फसाद की वजह से वो कॉमनल है, तो 17,000 दंगे कराने वाली कांग्रेस सेकुलर कैसे हो सकती है? आजकल एक नई चर्चा, इनकाउंटर की चर्चा चलती है, और कांग्रेस के लोग एजेंडे से लोगों को भटकाने के लिए। लेकिन क्या हमें याद नहीं कि मेरठ में, मलियाना में, हिंडन नदी के किनारे कांग्रेस के दौरे इख्तियार में मुस्लिम नौजवानों को उठाकर लाइन से उनके छाती पर गोली मारकर इनकाउंटर करने वाली कांग्रेस ये जवाब देगी कि उन सवालों का जवाब आज भी उनकी रूह पूछ रही है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। भाइयों और बहनों, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमें मोहब्बत की बात शुरू करनी है। छोड़िए, अगर पुरानी बातों से शुरुआत करेंगे तो दिल खट्टा होगा। आज नई शुरुआत करने का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है शिवराज सिंह चौहान जी की, सबके लिए उन्होंने काम किया। जो बात अर्चना जी ने कही, उन बातों से को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आज हमारी कौम के लोग ये चाहते हैं कि बराबरी मिलनी चाहिए, और कोई सरकार अगर अक़लियतों के लिए काम कर रही है तो वो एहसान नहीं कर रही। ये उसका फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका राजधर्म कि अक़लियतों के लिए दिल से काम करना। और अक़लियतों के लिए काम करने के लिए आज जरूरत है कि जो सरकार काम करेगी, अब दौर बदल गया। वो पहले जमाना था, ये जो काम आप कर रही हैं, जिस तरह दिलों को जोड़ने का आपने काम किया, इस काम को यहीं बुरहानपुर में रुकने मत दीजिए, इस काम को आगे लेकर जाइए। आप बुरहानपुर से जो आवाज निकली है वो दूर तलक जाएगी। बुरहानपुर से जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सिंबल के तौर पे जीती है, और इस बार जब चुनाव आए तो अर्चना जी को अगर अक्सरियत का वोट 80%, 90% मिले, तो मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अर्चना जी जीत कर जाए, तो कोई अक़लियत का बूथ ऐसा ना हो जिस पर अक़लियत का अक्सरियत वोट अर्चना चिटनीस जी को ना हो, ताकि कल वो जीत कर आए तो आप इनके आंख में आंख डालकर कह सकते हैं कि जब आप हमारे वोट से भी जीती। इसलिए भाई और बहनों, अब जरूरत कि इस मुल्क में जो आज का माहौल हुआ, आज माहौल है, कई बार लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार की बात, महंगाई की बात, घोटाले की बात क्या अक़लियतों पर असर नहीं करती? अगर प्याज महंगा है तो हमारे पार्टी के नेता तो प्याज लहसुन कम खाते हैं, ज्यादा प्याज तो हम ही लोग खाते हैं, बिरयानी में भी और में। अगर प्याज महंगा है तो जितना अक्सरियत के लोगों को गुस्सा आता है, उससे कम गुस्सा तो हम सबको नहीं आना चाहिए। इसलिए जरूरत है कि आज महंगाई के खिलाफ, आज जो करप्शन है, आज अक़लियत का एक मंत्रालय बना दिया, लेकिन अक़लियत के लिए कोई काम केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए आज जरूरत है कि अक़लियत के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, लफ्ज़ी से काम नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। और जब काम करना पड़ेगा तो इस मुल्क में भारतीय जनता पार्टी, आज बुरहानपुर के अंदर हम आपको ये आपसे गुजारिश करने आए और आपको एतमाद दिलाने आए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की सियासत नहीं करेगी। इस मुल्क को एक करने के लिए जब तक हिंदू और मुसलमान एक नहीं होंगे, इस मुल्क की सारी समस्या खत्म होने वाली नहीं। और वो काम बुरहानपुर से शुरू होगा। आपने हमें जीतने का काम किया। भाइयों और बहनों, जिस तादाद में आप यहाँ पर आए, जिस तादाद में आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपने हमारी उम्मीद भी बढ़ा दी और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी। हम लोग इस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि आने वाले 2 दिनों में ऐसा माहौल बना दीजिए कि एक तरफा वोट डले, लोग कहें कि अर्चना चिटनीस अक़लियत अक्सरियत दोनों के उम्मीदवार हैं, ये माहौल इनको ताकत देकर यहाँ से जिताने का काम किया। लेकिन जिस तरह अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली में चुनाव, और इन चुनाव के अंदर माहौल बन गया, और इस चुनाव में जो माहौल बना है, इस बार
शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनेगी तो केंद्र में भी हमारी सरकार बनेगी, तो हम आपके बीच में उस काम को ईमानदारी से कर दिखाएंगे। इसलिए मौके को चूक मत जाइए, एक मशाल बना के भेजिए। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसका कोई काम नहीं है वो आकर तफरका डाले। उनका एक ही काम है कि आकर ये जो एकता बनी, ये जो इत्तेहाद बना है, ये 2-3 दिन वो इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस इत्तेहाद को टूटने मत दीजिएगा। और इस इत्तेहाद को बनाकर अर्चना चिटनीस को यहाँ से जिताने का काम कीजिए। यहाँ से इकट्ठे होकर एक अज़्म के साथ जाइए, एक कसम के साथ जाइए और ये तय करके जाइए कि अर्चना चिटनीस हमारी बहन है, हमारी बेटी है, इसकी हिफाजत करना भी आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी। ये सोच कर जाइए। और भाइयों और बहनों, मेरी तकरीर में शेर व शायरी बहुत होती है, लेकिन बुरहानपुर में हिम्मत नहीं है। आप जानते हैं यहाँ जेर जबर पकड़ने वाले ज्यादा लोग, हम लोग तो बिहार के हैं, वहां तो लालू जी से मुकाबला था। लालू जी कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, वो कुछ भी शेर, एक बार सुषमा जी को उन्होंने पार्लियामेंट में कोई भी शेर सुना दिया तो हम लोग कुछ भी उसका जवाब दे देते थे। यहाँ जो अर्चना चिटनीस जी ने शेर व शायरी की है, इसलिए मैंने पहले तय किया था कि यहाँ गलती वो कभी मुझे नहीं करना, कि यहाँ मैं शेर व शायरी नहीं करने आया, मैं यहाँ दिल से आपका शुक्रिया अदा करने आया। अगर वो एक शेर है कि तुझसे मिले न थे तो कोई आरज़ू न थी, देखा तुझे तो तेरे तलबगार हो गए। यहाँ पर मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत जगह तकरीर करता हूँ, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ, अपनी पार्टी का तर्जुमान हूँ, और मेरी पार्टी ने दूसरी बार ये मुझे मौका दिया है। ऐसे में केंद्रीय चुनाव समिति का भी सदस्य हूँ जो टिकट तय करती है, सबसे जो पावरफुल कमेटी। लेकिन तर्जुमान के नाते मुझे मेरी पार्टी ने कहा है कि लक्ष्यधार तकरीर नहीं करना, बल्कि कम अल्फाज में अपनी बात को रख देना, यही प्रवक्ता का काम। इसलिए आप जानते हैं कि आजकल तो जब चुनाव आ गया तो कांग्रेस के लोग आएंगे, ऐसी मोहब्बत टपकाते हैं कि लगता है कि सगे भाई से बेहतर ये कांग्रेस। कांग्रेसियों को देख के लगता है, अपने भाई से भी लगने लगता है, मेरा भाई इतना प्यार करता है क्या, मेरे अब्बा इतने प्यार करते हैं क्या, ये तो कांग्रेसी ऐसे फिक्र कर रहा है। लेकिन इनकी आदत है, ये सिर्फ चुनाव के मौसम में बाहर आते हैं, चुनाव खत्म कांग्रेसी गायब। ये भी चुनाव आएगा तो एक से एक वादे, एक से एक कस्में, और ये चुनाव कांग्रेसियों के कस्मों वादों में नहीं आना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करके कहता हूं कि जो कांग्रेसी आएंगे वो आपको अर्चना जी के लिए, और कई बार तो मैं सोचता हूं कि कहां गया, जिस तरह का इल्जाम, ये भी नहीं सोच रहे कि अर्चना जी एक महिला, जिस तरह के अल्फाज वो बोल रहे हैं। मैं जानता हूं अगर आपको शायरी पसंद है तो किसी की बदतमीजी भी आपको पसंद है। जिस तरह कांग्रेस के लोग जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका जवाब वोट के जरिए आप दे सकते हैं। और इसलिए भाइयों और बहनों, हम लोग कई बार आप सुनते हैं ना कि लोग तरह तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। हम लोग तरह तरह का माहौल नहीं बनाते। हम बिहार में आज विपक्ष में बिहार में रैली हुई, आपने देखा हो, उस रैली में मैं तकरीर कर रहा था, बम विस्फोट हो। मैंने सोचा कहीं भगदड़ ना हो जाए, तो आपने देखा होगा मैंने कहा टायर फटा। और जब वहां पर हम खड़े हुए तब हमने वहां पर लोगों से नारा लगवाया कि हम मिलकर रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी से काम न किया होता तो आप देखिए हमारी रैली में बम विस्फोट हुआ, हमारे कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन कहीं पर भी बिहार में हमने तनाव पैदा होने नहीं दिया, बल्कि भाईचारा साबित करके दिखाया।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर से ये संदेश लेकर जाएंगे। हम बुरहानपुर से ये इरादा लेकर जाएंगे कि बुरहानपुर में अर्चना चिटनिस जिस तरह से अक़लियतों का यकीन लेकर जाएंगी, उस यकीन को अर्चना चिटनिस को सिर्फ बुरहानपुर का नेता नहीं रहने देंगे, बल्कि बुरहानपुर की कायद के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बत का पैगाम फैलाने का जिम्मा हमारी पार्टी है। ये बात कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का तर्जुमान शाहनवाज हुसैन कह रहा है कि अर्चना चिटनिस जी, ये बुरहानपुर में आपने लोगों को कैसे जोड़ा है, ये हम आपसे सीखेंगे। इसलिए आज मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं जब जाता हूं तो तकरीर करता हूं। यहां तकरीर करने का दिन नहीं है, आज का दिन चुनाव का दिन नहीं है, आज का दिन सोने के हर्ष से लिखा जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कराने वाली अर्चना चिटनिस के महफिल का दिन है, जिस दिन सब लोग इकट्ठे होकर, और मुझे लग रहा है शायद मैं सही हूं या नहीं, इतनी बड़ी सभा आज तक इकबाल चौक पर शायद ही कभी हुई होगी जितनी बड़ी सभा यहाँ पर आज इकबाल चौक पर हुई है। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देते हुए आपसे गुजारिश करता हूं कि एक एक वोट दीजिए, और देना है तो खुल के कहते हैं ना, देना है तो छप्पर फाड़ के दीजिए। यानी वोट इतना दीजिए कि अर्चना जी गिन ना पाए, सामने वाला जो एजेंट बैठा हो वो उठकर चला जाए, अर्चना जी को यहाँ से ज्यादा वोट देकर जिताइए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे आने की लाज रखिएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अर्चना जी जब चुनाव जीत जाएंगी, सरकार बनेगी, तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में कहीं जाऊं या न जाऊं, इसी इकबाल मैदान पर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आऊं। भाई और बहनों, हमारी जिम्मेदारी बड़ी, मेरी जिम्मेदारी बड़ी, और मेरी पार्टी की क्या राय है, मैं अर्चना जी आपसे कहूंगा, YouTube पे जाइए। मैंने जो यहाँ कहा, अभी चुनाव है, मैं कोई भी वादा कर सकता हूँ, कोई भी तकरीर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर क्या कहा, औकाफ के बारे में क्या कहा, वक्त के बारे में क्या कहा, पिछले सत्र में जो मैंने पार्लियामेंट में वक्त के बारे में तकरीर की है, शाहनवाज हुसैन इन पार्लियामेंट ऑन वक्त, वो आप यहाँ पर जरूर दिखा दीजिए कि मैंने जिस हिम्मत से, जिस जुर्रत कांग्रेसियों को कहा था कि आसार कदीमा के नाम पर मस्जिदों पर ताला लगाने वाले कांग्रेसी, अगर तुम्हें थोड़ी भी शर्म है तो उस पर से ताले हटवा दो, नमाज की इजाजत दे दो, तो बहुत सारी समस्या का हल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं यहाँ कहूंगा तो कहा जाएगा कि हम चुनाव के लिए बोल रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने जो पार्लियामेंट में कहा है, वो तकरीर मैं अर्चना जी से कहूंगा कि कल जरूर, आज से कल तक वो तकरीर जरूर YouTube पे निकाल कर आपको दिखा दें। यहाँ तो आज जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे लग रहा था एक लाइन बोलूंगा कि अर्चना जी के लिए जिस जुनून के साथ आप आए हैं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं, और तकरीर उनके जीतने के बाद करूंगा। इसलिए भाइयों और बहनों, जितनी बड़ी तादाद में आप आए, आज से घर बैठिएगा नहीं, आप ये मान कर चलिए कि आज मिश्रा जी नहीं, इनके माता पिता नहीं, इनके खादिम नहीं है, आप ये मान कर